जेनरिक दवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 1 अगस्त 2026 से अगले 2 साल तक इन दवाओं पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद पहले 100% और फिर 200% तक टैरिफ लागू किया जाएगा। ट्रंप का मकसद दवा कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेरित करना है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक दवा निर्यातक भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है और भारत उसकी जेनरिक दवाओं की सबसे बड़ी सप्लाई करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में ट्रंप के नए टैरिफ प्लान ने भारतीय फार्मा उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1 अगस्त 2026 से अगले 2 साल तक जेनरिक दवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अगस्त 2028 से 100% और 1 साल बाद 200% तक टैरिफ लागू करने की योजना है। इस फैसले का उद्देश्य दवा निर्माण को अमेरिका में वापस लाना बताया गया है। ट्रंप का टैरिफ प्लान 1 अगस्त 2026 से 2 साल तक 0% टैरिफ, अगस्त 2028 से 100% टैरिफ, अगस्त 2029 से 200% टैरिफ। लक्ष्य दवा निर्माण अमेरिका में शिफ्ट करना, मेक इन अमेरिका को बढ़ावा। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 9.7 अरब डॉलर के फार्मा निर्यात को निशाना बनाते हुए 200% टैरिफ का ऐलान किया है? भारत हर साल अरबों डॉलर की जेनरिक दवाएं अमेरिका को निर्यात करता है। अमेरिकी बाजार भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। इसलिए यदि भविष्य में 100 से 200% तक टैरिफ लागू होता है तो भारतीय दवाएं अमेरिका में महंगी हो सकती हैं। इससे निर्यात मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि अगले 2 वर्षों की राहत भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति बदलने और निवेश की योजना बनाने का समय दे सकती है। भारत पर संभावित असर, जेनरिक दवा निर्यात पर दबाव, अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर असर, प्रतिस्पर्धा होगी और कड़ी, नई निवेश रणनीति की जरूरत, 2 साल की राहत से तैयारी का मौका। फिलहाल भारतीय फार्मा उद्योग के लिए कोई तुरंत झटका नहीं है, क्योंकि अगले 2 साल तक टैरिफ शून्य रहेगा, लेकिन उसके बाद की नीति भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए आने वाले 2 साल भारत दवा कंपनी के लिए रणनीति तय करने का अहम दौर होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिकी कंपनी घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाती तो दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारत जैसे देशों की भूमिका पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं होगा। कई भारतीय कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने या स्थानीय साझेदारी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकती हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान ने फिलहाल भारतीय दवा कंपनियों को 2 साल की राहत जरूर दी है, लेकिन इसके बाद चुनौती काफी बड़ी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि भारत और भारतीय फार्मा कंपनियां इस स्थिति से कैसे निपटेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अब रणनीति बदलने का समय है। कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, स्थानीय साझेदारियों को मजबूत करने और नए निर्यात बाजार तलाशने पर जोर देना होगा। साथ ही उत्पादन लागत कम करने, वैश्विक सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने। ट्रंप का यह फैसला फिलहाल 2 साल की राहत के साथ आया है, लेकिन 2028 के बाद तस्वीर बदल सकती है। भारत के लिए यह केवल टैरिफ का मामला नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फार्मा बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखने की चुनौती भी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि भारतीय कंपनियां इस 2 साल की मोहलत का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर पाती हैं। तो अब सवाल ये है कि देखिए क्या लागू हो पाएगा ट्रंप का टैरिफ प्लान। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या लागू हो पाएगा ट्रंप का टैरिफ प्लान। आपको बताएं 2018 में लागू होना है 100%, आपको 2028 में माफ कीजिएगा लागू होना है 100% टैरिफ। नवंबर 2028 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं जी, और नई सरकार आने पर नीति बदलने की संभावना है, क्योंकि सरकार नहीं होगी तो हो सकता है कि नीति बदल जाए। इसीलिए योजना के लागू होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बात 2028 की है, बात नए चुनाव की है और बात नए सरकार की है। अब कोर्ट भी बन सकती है बड़ी बाधा, यह भी एक बात कही जा रही है, क्योंकि कोर्ट भी बड़ी बाधा बन सकती है, क्योंकि ट्रंप के पुराने कई टैरिफ अदालत में चुनौती झेल चुके हैं। जी हाँ, कोई पहला मामला नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले भी टैरिफ पर सवाल उठा चुका है। इसके अलावा नया टैरिफ प्लान भी कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है और अदालत के फैसले पर निगाहें जो है वो
टिकी रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि अमेरिका पर क्या असर होगा, अब आपको यह भी बता देते हैं फटाफट कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अमेरिका में बिकने वाली 90% से ज्यादा दवाएं जेनरिक हैं। भारतीय कंपनियां करीब 40% हिस्सा सप्लाई करती हैं। जी हाँ, 40% भारतीय कंपनियां सप्लाई करती हैं। भारतीय कंपनी दवाओं की कीमत बढ़ने की आशंका है। मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। अब ट्रंप पर सियासी हमला तेज हो चुका है। जी हाँ, आखिरकार ऐसा क्यों है? डेमोक्रेटिक पार्टी ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महंगी दवाओं की चिंता भी जताई है। महंगी दवाइयों पर आम मरीजों की जेब पर जो असर है वो भी बड़ा मुद्दा है। टैरिफ प्लान चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसी बीच आपको बताएं, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर